बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त चना चाट बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी और आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पापड़ी तैयार करनी होगी। पापड़ी हम समोसा पट्टी के साथ ही तैयार करेंगे। आप चाहें तो चिकन रोल की पट्टी के साथ भी कर सकते हैं और समोसा पट्टी के साथ भी इसी तरह कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप मार्केट से भी ये पापड़ी ले सकते हैं। हम इसी तरह इसकी कटिंग करेंगे और ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अच्छे से गर्म कर लेने के बाद मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि ये जल ना जाए। अच्छे से गोल्डन कलर आने के बाद इसको हम एक साइड पे निकाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अब हम इन पापड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद साइड पे रख देंगे। ठंडे होने के बाद अगर ये ज़्यादा बन जाए तो हम इसको एयर टाइट जार में 2 से 3 महीने के लिए रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आलू लेंगे, आलू को हम कटिंग करेंगे और इसको किस तरह काटना है ये देखें। अच्छे से हम इसके छोटे पीसीज में काटेंगे। छिलके उतार के जब आलू बॉयल किए जाएँ तो बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक आती है और बहुत ही नरम और जल्दी से बॉयल हो जाते हैं और इसकी शेप भी बहुत प्यारी आती है। और इसी तरह हम कटिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती हैं। अब हम इस रेसिपी की मेन चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। आपने इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। और 1 टेबलस्पून हम ज़ीरा लेंगे और इसके साथ ही हम अजवाइन डालेंगे और इसको अच्छी सी खुशबू आने तक खूब पकाएंगे। और बिल्कुल ही दम की आंच पे आपने इसको पकाना है क्योंकि ये फ़ौरन ही जल जाते हैं। माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू आने के बाद 1/4 टीस्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ्रेश अदरक इस्तेमाल किया है तो इससे इसकी अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। उसके साथ ही हम 1 कप 30 मिनट पहले से भिगोई हुई हम इसमें इमली डाल देंगे, इमली खटार। और इसके साथ ही हम आलू बुखारा भी डालेंगे और इसका रस निकाल के इसमें डाल देंगे। लेकिन आलू बुखारा हम इसी के अंदर ऐसे ही साबित रहने देंगे जिससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून काला नमक इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही हम सूखा धनिया डालेंगे, मोटा मोटा कूटा हुआ आपने इसमें डाल देना। और इसके साथ ही हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे जिससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और हम इसको अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। आप ये तमाम मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस चटनी को अच्छे से गाढ़ी होने तक हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। जब ये अच्छी सी ये चटनी तैयार हो जाए तो हम मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और इसके साथ ही हम उबले हुए चने डाल देंगे। 1 से 2 कप आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1.5 कप चने डाले हैं। और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे, मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चनों में जो पानी थोड़ा बहुत रह जाता है और चने के जो कच्चे पाना है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी इसका जायका आता है। माशाल्लाह से ये अच्छे से बॉयल हो गए और फुल ठंडे होने के बाद हम इसको एक बाउल में, प्यारे से बाउल में डालेंगे और इसके साथ ही हम आलू बॉयल किए हुए डाल देंगे। इसके साथ ही 1 कप टमाटर बारीक कट करके डाल देंगे। अभी इसमें प्याज डालेंगे। प्याज जो कि हमने 10 से 15 मिनट नमक लगा के रख दिया था, उसके बाद अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देंगे चना चाट में और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना बारीक कट करके डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 लीमू भी डाल देंगे। लीमू को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें 1 से 1.5 कप दही डालेंगे। दही को इसी तरह से ही हम ऊपर डालते जाएंगे। अब हम इसके ऊपर इसी तरह पापड़ फैला देंगे। आप इसको बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह ही इस्तेमाल किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज और बहुत ही आसानी से झटपट से तैयार होने वाला चना चाट रेडी हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।